काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी स्टूडेंट एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स, जहां से हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं मनोज जोशी और अपने साथी कमेंटेटर संजीव दत्ता के साथ। और अब से कुछ ही देर में मुकाबले शुरू हो रहे हैं और ये मुकाबले फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती के 86 किलोग्राम वर्ग के, जिसमें संजीव कुमार होंगे गुरु काशी यूनिवर्सिटी के लाल पोशाक में और नीली पोशाक में पवन बैसोया जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हैं, और विजय राठी इस मुकाबले के हैं रेफरी। संजीव वर्सेस पवन बैसोया, और इस तरह से ये मुकाबला हुआ शुरू, शुभारंभ हुआ इस मुकाबले का। बहुत ज्यादा पांव अपना आगे रख रहे हैं इस समय पवन बैसोया, और दूरी दोनों ने जरूर बनाई हुई है, एहतियात बरत रहे हैं, थोड़े से डिफेंसिव दिख रहे हैं। यहाँ पर संजीव कुमार थोड़े से एग्रेसिव मुद्रा में खींचने का प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर पवन बैसोया, लेकिन बिना किसी लाभ के। संजीव, शुरुआती दौर जो होता है किसी भी मुकाबले का बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, रोचक होता है, और यहाँ कई बार छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ जाती है अगर आपने शुरू में ही अंक गवा दिए तो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज। और यहाँ पर जैसा कि आपने एक त्रुटि भी देखी पहलवान की कि पैरों को बहुत ब्रॉड खोल लिया था, तो यहाँ पर जब पहलवान बहुत ज़्यादा ब्रॉड खोल लेता है, ये कैरी पट का प्रयोग किया, सिंगल लेग अटैक। जब बहुत ज़्यादा खोल लेता है तो उसको मूवमेंट करने में देरी होती है, तो ये प्रयास था, यहाँ पर एक अच्छा प्रयास था, मगर उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। मगर यहाँ पर पवन द्वारा एक बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन किया गया, एक अंक अर्जित किया। प्रयास उन्होंने किया था, येलो जोन पे टेक्निक लगाई थी, मगर टेक्निक पूर्ण नहीं कर पाए। उससे पहले ही खिलाड़ी जो है प्रतिद्वंदी संजीव बाहर हो गए मैच से, तो उनको बाहर धकेलने का एक अंक प्रदान किया गया। लेकिन मैं यहाँ संजीव की भी तारीफ करूंगा, आप भी संजीव, वो भी संजीव। मैं इसलिए तारीफ करूंगा कि संजीव जो है यहाँ पर एक से ज्यादा अंक गवाते, उन्होंने मुनासिब समझा बाहर जाना, ताकि एक ही अंक गवाएं। 2 अंक से 1 अंक गवाना कम बुरी बात है, तो बिल्कुल इसी बात को उन्होंने ध्यान में रखा। तो इस तरह से कुश्ती बहुत ही सोच समझ का, मनोवैज्ञानिक तौर पर बड़ी सूझबूझ का खेल है। बिल्कुल, आधुनिक कुश्ती के यही एक ऐसे नियम है, और चपलता, चुस्ती, दुरुस्ती के साथ साथ आपकी सूझबूझ भी काम करती है। और यहाँ पर ये प्रयास बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर लेग अटैक कर लिए हैं दोनों ही खिलाड़ियों ने, एक दूसरे के लेग होल्ड किए हैं, मगर पीछे आने का प्रयास है। यहाँ पर देखना होगा क्या पवन पीछे आने में कामयाब होंगे। यद्यपि अगर पीछे आ पाते तो सुनिश्चित था, डेंजर जोन में ले जा सकते थे। यदि पीछे आते तो एक मोड़ और बाकी था उनके लिए पूर्ण करने के लिए। दरअसल संजीव ने जो दाएं पांव को अपनी गिरफ्त में किया था, उससे उन्होंने एक तरह से रोक दिया उनके बढ़ते हुए कदमों को, और इस बार खेमे की पोजीशन बनी है। देखना इसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस खेमे की पोजीशंस में बहुत ज्यादा उन्होंने विलंब कर दिया था। एक थोड़ा निष्क्रियता उनकी तरफ से देखने को मिली, और ये एक्टिविटी टाइम हुआ है उनके खिलाफ शुरू, संजीव के खिलाफ। यहाँ संजीव को अंक बटोरने होंगे, यदि अंक बटोरेंगे वहीं इस ग्रिप को छुड़वा दिया जाएगा। लेकिन पवन के लिए खुला अवसर है, 30 सेकंड में जितने चाहें वो उतने अंक बटोरें। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धीमी गति से खेलना, यानी कि अटैक ना करने के उपरांत संजीव को एक्टिविटी टाइम दिया गया है, उनको अंक अर्जित करना बहुत ज़रूरी होगा। 30 सेकंड के लिए विंडो खुली है उनकी, तो उनको अंक लेना होगा। अन्यथा अगर अंक प्राप्त नहीं कर पाए तो प्रतिद्वंदी को बोनस स्वरूप 1 अंक और प्रदान कर दिया जाएगा। यानी कि पवन को पहला अंक जो मिला था अपने प्रतिद्वंदी संजीव को बाहर धकेलने पर मिला था, येलो जोन से बाहर किया था तो 1 अंक मिला था, और अब 1 अंक और उनको प्राप्त हो गया है, और वो है एक्टिविटी टाइम जो संजीव को दिया गया था, उसमें वो अवसर नहीं प्राप्त कर पाए, अंक नहीं जोड़ पाए, और वो बोनस स्वरूप 1 अंक जो है वो पवन को प्रदान किया गया है। तो यानी कि अब अंक तालिका की ओर नजर डालें तो 2-0 का स्कोर है। संजीव ने कोई अंक अर्जित नहीं किया है और पहला चक्र समाप्त हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा संजीव को आक्रामक होना पड़ेगा और अधिक प्रयास करने होंगे। ये देखिएगा रिप्ले में किस तरीके से प्रहारक क्षमता रही उनकी। अटैक किया था, सिंगल लेग अटैक किया था। यहाँ पर संजीव ने मूल्यांकन किया अपना स्वयं का और बाहर की ओर चले गए। जैसा मनोज आपने बताया था कि 2 अंक चले जाते यदि येलो जोन पर टेक्निक पूर्ण रूप से अगर रूप ले लेती और पूर्ण होती तो 2 अंक प्रदान किए जाते, मगर 1 अंक से ही संतोष करना होगा अब पवन को। और यही
संजीव कुमार, उनके लिए एक अवसर है कि अगर यहाँ वो 2 अंक बटोरते हैं, बराबरी करते हैं, तब भी बेहतर स्थिति में होंगे, क्योंकि बड़ा अंक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पवन ने यहाँ एक-एक करके अंक बटोरे हैं, लेकिन यहाँ लेग अटैक किया, खूबसूरती के साथ देखना ऐसे अंकों में तब्दील कर पाते हैं अथवा नहीं। लेकिन वहीं जो एंकल होल्ड किया है और वहां पर रोका उन्होंने और इस तरह से एक संभावित खतरे को विफल कर दिया। 2-0 की बढ़त है, लेकिन संजीव के लिए एक टेक्निक काफी है बराबरी करने की, और वो बराबरी में वो बेहतर की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक यदि वो एक साथ बटोरते हैं तो वो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति में होंगे। तो इसलिए स्कोर बोर्ड जो कुछ कह रहा है वो पूरी सच्चाई बयान नहीं कर रहा है इस समय, उससे हम कोई संभावना का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ एक टेक्निक काफी रहेगी संजीव के लिए, लेकिन यहाँ जो चपलता, चुस्ती फुर्ती दिखनी चाहिए, उसका नितांत अभाव दिख रहा है संजीव के खेल में। बिल्कुल, जो तकनीकी योग्यता उनके अंदर है स्वयं के अंदर, जो कि उनका खुद का जूनियर्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जूनियर नेशनल में, और इतना अच्छा उनका खेल कौशल रहा है, उस अनुभव को, उस अपनी खेल कौशल को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाए। और यहाँ पर ज़्यादा अटैक निष्क्रियता खेलने पर एक्टिविटी टाइम दे दिया गया है यहाँ पर पवन को, और संजीव के पास है अवसर अपनी तकनीक लगाने का, और ये तकनीक लगाने में प्रयास है, सिंगल लेग अटैक कर किया है उन्होंने, और यहाँ पर पीछे आने में कामयाब हुए। यहाँ पर 2 अंक उनको प्रदान किए जाएंगे, और ये 2 अंक उनके लिए बड़े ही निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि यद्यपि अगर 2-2 की बराबरी पर मुकाबला रुकता है तो विजयी संजीव ही होगा। मगर देखना होगा कि क्या वापसी कर पाएगा पवन। प्रयास अच्छे हैं, 3-2 का स्कोर हो चुका है, अब मनोज बढ़त बना ली है। अब जी हाँ, इसलिए 3-2 का स्कोर हुआ क्योंकि 2 अंक तो उन्होंने बटोरे, और उसके बाद 1 अंक, क्योंकि ये एक्टिविटी टाइम गया था पवन के खिलाफ, पवन अंक नहीं बटोर पाए, उनको ये अवसर मिला था, अंक बटोरे हैं संजीव ने। तो पवन को जो 30 सेकंड का जो लाभ दिया गया था कि आप यहाँ पर अंक बटोरे, वो नहीं बटोर पाए, 1 अंक उसका उन्हें गंवाना पड़ा। तो इस तरह से 3-2 से आगे हो गए इस मुकाबले में संजीव कुमार, जो कि पिछड़ने के बाद उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वापसी की। बिल्कुल, 2 अंक उन्होंने स्वयं से अर्जित किए अपने खेल कौशल से, और 1 अंक उनको बोनस स्वरूप मिला। और यहाँ पर लेग अटैक करने का प्रयास था, मगर पीछे संजीव आने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर खेल कौशल, दूसरे राउंड में बड़ी ही तेजी के साथ कुश्ती चलती हुई, दोनों ही पहलवानों की ओर से एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि आगे सुनिश्चित करना चाहते हैं वो अपने स्थान को। तो यह बहुत जरूरी है कि वह यद्यपि पदक तालिका में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो इन मुकाबलों, यह मुकाबले अहम मुकाबले होते हैं, शुरुआती दौर के मुकाबले, और इसमें विजयश्री प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्रयास अच्छे हैं, खेमे की पोजीशन एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर ये देखिए पट लगाने की कोशिश की, और यहाँ JKU यानी गुरु काशी यूनिवर्सिटी से जो ताल्लुक रखते हैं संजीव कुमार, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि उनकी यूनिवर्सिटी अब तक साहिल और सचिन के रूप में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी है, अपने नाम कर चुकी है। एक 97 किलोग्राम में, एक 76 किलोग्राम के ग्रीको रोमन शैली की, 72 किलोग्राम की ग्रीको रोमन शैली की कुश्तियों में, और अब ये तीसरे स्वर्ण पदक पर निशाना। लेकिन फिलहाल आरंभिक चक्र के ये मुकाबले हैं, और यहाँ पर कमर से ये जो कंधे का जो ऊपरी हिस्सा है वहां से कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन वक्त भी जाया गया, कोई लाभ भी नहीं हुआ, और क्योंकि जो समय सीमा है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। पिछड़ने के बाद कैसे वापसी की जाती है उसकी मिसाल कायम की है संजीव कुमार ने, क्योंकि 0-2 से पिछड़ रहे थे वो एक समय, और उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और 3-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। तो यहाँ पर जो पहला अंक गंवाया था, ये देखिए यहाँ जोन से बाहर निकले थे, क्योंकि इस स्थिति में वो ज्यादा बड़े अंक भी गंवा सकते थे, लेकिन एक ही अंक से संतोष करना पड़ा। यहाँ पर वापसी की इस बार संजीव कुमार ने, और ना सिर्फ वापसी की बल्कि जो एक्टिविटी टाइम था उसमें पवन